नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में क्या बुनियादी फ़र्क है। किस तरह से ये बताता है कि ज्योतिष और आप देखेंगे जो पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी है, जो आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, उसमें और पुराने वैदिक ज्योतिष के अंदर क्या फ़र्क है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष इतना गहरा था कि उसकी जड़ें जो हैं वो सिर्फ ज्योतिष में ना होकर कई और दूसरी चीज़ों से भी जुड़ी होती थी। वो सीधे सीधे गणित से जुड़ा हुआ होता था, वो सीधे सीधे गणित की ब्रांच ज्यामिति से जुड़ा हुआ होता था, वो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ था जिसको हम त्रिकोणामिति भी कहते हैं, वो आयुर्वेद से सीधा सीधा जुड़ा हुआ करता था। और उसके साथ साथ ज्योतिष जो है वो आध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ करता था। दोस्तों, ज्योतिष इतनी रहस्यमयी विद्या है कि वो कहीं ना कहीं कुंडलिनी से भी जुड़ी होती थी कि व्यक्ति की कुंडलिनी जो है जब उसके अंदर जागृत होती है तो उसको ज्योतिष का अनुभव होने लगता है। ज्योतिष की ही एक ब्रांच जो है वो कुंडलिनी शक्ति से संबंधित है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप ज्योतिष के 3 ब्रांचों के बारे में पता करेंगे जिसमें नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और एसेंशियल ब्रांच मानी जाती हैं, तो जो एसेंशियल ब्रांच है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष की ब्रांच है वो आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़ी हुई ब्रांच है। वो ये बताती है व्यक्ति को कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आप कितने भी एफर्ट कर लीजिए आप उनको बदल नहीं सकते हैं। वही ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि उन चीज़ों को जब आप जान लेते हैं जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं, जैसे कि आपने जिन माता पिता के घर में जन्म लिया है, क्या आप अपने माँ बाप को बदल सकते हैं? सोच के देखिए, नहीं बदल सकते हैं। आप जो है अपने जन्म के स्थान को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। आप अपने जन्म के टाइम के ग्रह नक्षत्रों को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। ऐसे ही जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप लाख प्रयत्न करके भी बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ उनके साथ आप तालमेल बिठा सकते हैं। तो उसी तालमेल को बिठाने की विद्या भी ज्योतिष के अंदर बताई गई है कि जब आप ये जान लेते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपकी जीवन के अंदर आप किसी भी प्रकार से नहीं बदल सकते हैं, तो आप जीवन की उन चीज़ों के साथ जो है अपना तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। यहीं से कुंडलिनी शक्ति का जो है आप देखेंगे तो शुरुआत होती है। व्यक्ति अपने बारे में जानने लगता है और उन चीज़ों से, प्रकृति से, जो नेचर है उससे तालमेल बिठाने लगता है। जो ब्रह्म है, जिस प्रकृति में हमने जन्म लिया है, जहाँ पर हमारा जो है वो प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, अपने आसपास की हवा से तालमेल बिठाता है व्यक्ति, अपने आसपास के लोगों से तालमेल बिठाता है, इस धरती से तालमेल बिठाता है, इस हवा से तालमेल बिठाता है, सूर्य की धूप से तालमेल बिठाता है, अपने पास जो है जितनी भी अवेलेबल चीज़ें होती हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उनसे तालमेल बिठाता है। क्योंकि आप उनको बदल नहीं सकते हैं। आप सूर्य की गर्मी को बदल नहीं सकते हैं, आप हवा के चलने को बदल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ उनसे तालमेल बिठा सकते हैं। उसी तालमेल बिठाने की जो विद्या है उसको एसेंशियल ज्योतिष के अंदर बताया गया है। लेकिन आज जो है 99.99% आप देखेंगे ज्योतिष इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो केवल और केवल नॉन एसेंशियल जो ज्योतिष है उसी के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, जिसमें वो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी के पास कितना पैसा होगा, कोई कितना सुखी रहेगा, या कोई किसी की नौकरी कैसी होगी, किसी का विवाह कब होगा। ये सब नॉन एसेंशियल ज्योतिष के पार्ट में आता है। सबसे एसेंशियल पार्ट में आता है कि ज्योतिष। जब आप ज्योतिष का जो है मतलब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योत को बताया गया है लाइट, एंड जो ईश है वो ईश्वर को दिया गया है, बताया गया है। तो जो ईश्वर का दिया हुआ प्रकाश है वो ज्योतिष है। एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि आपने किसी का हाथ देखा, किसी की कुंडली बनाई और उसके बारे में 4 बातें बता दी तो वो ज्योतिष हो गया। वो ज्योतिष ही है, लेकिन उसकी एक इतनी छोटी ब्रांच है कि उसको सिर्फ ज्योतिष कह देना जो है वो मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। ज्योतिष का जो असली उद्देश्य है वो ये है कि आप उन एसेंशियल चीज़ों को जानें जिन चीज़ों को आप कभी नहीं बदल सकते हैं। और उन चीज़ों के साथ आप जब जीवन में तालमेल बिठाने लगते हैं तो ना केवल आप जो बाहरी चीज़ें हैं उनसे तालमेल बिठाते हैं, बल्कि जो आपके अंदर, जो आपका मन है, जो आपका चित्त है, जो आपकी चेतना है, जो आपकी आत्मा है, आप उससे भी तालमेल बिठाते हैं। जब आप उससे तालमेल बिठाते हैं तो आप अपनी मूल प्रकृति की तरफ मूव हो जाते हैं। और जब आप अपनी मूल प्रकृति की तरफ जाते हैं तो आप केवल उन्हीं कार्यों में रुचि लेते हैं जिनमें आपका स्वभाव या आपका नेचर आपको लेके जाता है। और जब आप उन कार्यों को करते हैं तो आपको सुख नहीं मिलता है, आपको एक आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो आनंद की प्राप्ति आपको परमात्मा कराता है, वो प्रकृति कराती है जिससे आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। सपोज करिए कि आपकी जो मूल प्रकृति है वो आपको चित्रकारी की तरफ ले जाती है,
तो जब आप चित्रकारी करेंगे, अपना वो चीज़ ड्रॉ करेंगे, अपना मास्टरपीस ड्रॉ करेंगे जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, तो आपको उससे चाहे पैसा मिले ना मिले, आपको चाहे उससे सुख मिले ना मिले, लेकिन एक आपको परम आनंद की अनुभूति जरूर मिलेगी। और उसी परम आनंद की अनुभूति को जो है वो परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। और आप चित्रकारी में ऐसे नए आयाम खड़े कर देंगे जो दूसरों के लिए जादू होंगे, जो जिसे दूसरे लोग मैजिक बोलेंगे कि चित्रकारी में आज से पहले किसी ने कुछ ऐसा नहीं करके दिखाया है जो आपने करके दिखाया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ज्योतिष हर व्यक्ति को कितने विशेषतम स्तर तक जो है ले जाने की काबिलियत रखता था, लेकिन आज क्योंकि ये विद्या पूरी तरह से आप देखेंगे तो वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। उसका एक छोटा सा भाग ही है जो ज्योतिष लोग जो है आज की जो है जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसकी इतनी अधिक ब्रांच हैं, उसकी इतनी अधिक डिविजन्स हैं, उसके इतनी अधिक शाखाएं हैं कि आप जितना उसके बारे में जो है जानते जाएंगे उतना ही आपको अपनी अज्ञानता का एहसास होता चला जाएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।